दोस्तों, हम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन वो पार्टनर हमारी बात को नहीं समझता। वो पार्टनर हमें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता। वो पार्टनर हमसे दूर भागना शुरू करता है। वो पार्टनर हमें बार बार बोलता है कि आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं, आप मेरे सामने कुछ हो ही नहीं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हम किसी पार्टनर को पाने के लिए तरसते हैं, बार बार उससे प्यार करने के लिए तड़पते हैं, लेकिन वो पार्टनर हमारी बातों को नहीं समझ पाता, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाता। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को बस ध्यान से देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि वीडियो को जब आप स्किप कर देते हैं तो आपकी समझ से सब कुछ बाहर हो जाता है। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका पार्टनर आपको दौड़ कर आएगा और आपसे प्यार करने लगेगा। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना। आपने अगर कोई शोरूम देखा होगा, उस शोरूम के बाहर कुछ ऐसे फोटो लगे हुए होते हैं जो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई कपड़ों का शोरूम है तो वहां पर बहुत अच्छे कपड़े पहनाकर किसी हीरो को खड़ा कर दिया गया होगा, किसी हीरो की फोटो लगा दी गई होगी या किसी हीरोइन की फोटो लगा दी गई होगी, ताकि लोग अट्रैक्ट होकर अंदर आ जाए। दूसरी बात, जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहां पर कुछ सॉन्ग चले होते हैं, सॉन्ग उसी से ही जुड़े हुए होते हैं। अगर वहां पर आप भजन चलाने लगोगे तो मेरा मानना है वहां से लोग खिसक जाएंगे। जैसा माहौल वैसा ही आपको बदलना पड़ता है। आज अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, अगर वो आज आपकी बातों को नहीं सुन पा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। आपका पार्टनर आपसे फिजिकल रूप से तो अटैचमेंट में है, लेकिन इमोशनली रूप से अटैचमेंट में नहीं आ पाया, तो उसका क्या कारण है? अगर आपका पार्टनर आपसे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कारण रहा है कि आज आप फेल हो चुके हैं। आज आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का व्यवहार इतना ज़्यादा डीपली होता है, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइक करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला होता है, उनसे लोग दूर हो ही नहीं पाते। लेकिन आपका बिहेवियर आपके पार्टनर के प्रति बड़ा खराब है, बड़ा रूडली है और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, लेकिन उस पार्टनर को आपका बिहेवियर बड़ा गंदा लगता है। अभी मेरी बात को समझना। आपने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा धमकाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पार्टनर उससे दूर नहीं जा पाता। बार बार बोलता है कि मुझे तो इसी को ही पाना है, मुझे तो इसी के साथ ही रहना है, मुझे तो इसी के साथ शादी करनी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पार्टनर ने कुछ ऐसी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर ली है, कुछ ऐसी क्वालिटी अपने अंदर बना कर रखी है जो किसी के अंदर नहीं है। आपको खुद के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी जो किसी के पास ना हो। अभी आप मेरी बात को समझना। मार्केट में कौन सी चीज बिकती है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है? अगर आप उन्हीं चीजों को बार बार बेचते रहोगे जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो आपसे लोग कट जाएंगे, सेल भी नहीं हो पाएगी, आप दूर हो जाएंगे। आपकी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, कई बार तो हम सोचते हैं कि हमें दिखाने की क्या जरूरत है। अगर हम प्यार करते हैं अपने पार्टनर से तो हमें दिखाने की जरूरत क्या है? हम तो उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। भावनात्मक जुड़ोगे कैसे? आपके पार्टनर का बर्थडे है, उसका जन्मदिन है, और आप सोच रहे हो नहीं नहीं मेरा क्या वहां पर जरूरत है, मुझे तो कोई जरूरत है ही नहीं, मैं तो उससे प्यार करता हूं। लेकिन वहां पर आपका मौजूद होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, आपकी जरूरत को महसूस कर रहा है, और आप सोच रहे हो कि मेरा क्या रहना वहां पर, मेरा क्या जाना है। आपका अट्रैक्शन और लोगों को भी अट्रैक्ट करता है। आप कई बार तो ये गलती करते हैं कि आप सोचने लगते हैं कि जब मैं उससे प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करती है, मुझे क्या जरूरत अच्छा दिखने की पड़ रही है, मुझे क्या जरूरत बहुत ज्यादा सुंदर दिखने की पड़ रही है। मैंने बहुत सारे रिश्तों को ऐसे देखा है जो केवल और केवल उस अपने पार्टनर के लिए रहते थे और वो रिश्ते टूट गए। मेरे पास एक ऐसा मामला आया था जो मामला बड़ा ही सोचने वाला है। एक रिश्ता पति पत्नी का केवल इस वजह से टूट गया कि पत्नी अपने पति के लिए तैयार होकर नहीं रहती थी, अपने पति को दिखाना नहीं चाहती थी कि मैं बहुत सुंदर हूं। जैसे पति घर पर जाता था तो उसकी पत्नी
और ज़्यादा पुराने कपड़े पहनती थी और सोचती थी कि मुझे क्या ज़रूरत तैयार होने की पड़ रही है, मुझे क्या ज़रूरत सुंदर दिखने की पड़ रही है, मैं रह तो रही हूँ। लेकिन दोस्तों, जब आप शादी पार्टी में जाते हैं, बहुत ज़्यादा सजते हो, संवरते हो और लोगों को दिखाने के लिए अपने फेस को भी रंगवाते हो, लेकिन जिस पति के लिए आपने सब कुछ छोड़ा है, सब कुछ किया है और सब लोगों से दुश्मनी की है, उस पति के लिए आप सज संवर कर नहीं रह सकते। उस पति को आप समय देना नहीं चाहते, उस पति को आप दिखाना नहीं चाहते कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूं। जिन पत्नियों के पति आज इधर उधर हैं, इधर उधर फंसे हुए हैं, उसमें गलती उन पत्नियों की है। वो सुंदर दिखना नहीं चाहती, वो अपने आप को वैल्यू देना नहीं चाहती। वो अपने पति को अगर सम्मान भी देती हैं तो उस प्रकार से देती हैं जैसे कुछ है ही नहीं। अगर आप अपने हस्बैंड को वैल्यू नहीं दोगे, आप अपने बॉयफ्रेंड को वैल्यू नहीं दोगे, तो आपका बॉयफ्रेंड कल आपको वैल्यू देना बंद कर देगा। लेकिन वैल्यू किस प्रकार से? आपको गिफ्ट भी करना होता है, आपको अपने पार्टनर की पोस्ट पर लाइक भी करना होता है, आपको अपने पार्टनर के जो स्टेटस लगाता है उस पर कमेंट करके बहुत ज़्यादा लाइकली कमेंट करना होता है। लेकिन आपकी गलतियां आपके पार्टनर को आपसे दूर करती है। जब रिश्तों में दीवार खड़ी हो जाती है तो फिर तीसरा पर्सन आ जाता है, वो आपकी बुराइयां करना शुरू करता है। वो बताता है कि कभी आपको उसने कुछ दिया, कहेगी नहीं। कभी आपने उसको कुछ दिया, हाँ मैंने तो उसको बहुत कुछ दिया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको क्यों नहीं कुछ दिया। ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। दूसरी बात, आपका अट्रैक्ट दिखना बहुत ज्यादा मायने रखता है, आपका प्रभावशाली दिखना बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है, जैसे ही वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं अपने फेस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपने आप को अट्रैक्ट दिखाना बंद कर देते हैं। फिर होता यह है कि आपका पार्टनर आपसे दूरी बना लेता है। फिर आप परेशान होते हो कि अरे मेरा पार्टनर तो चला गया है, मेरा पार्टनर मुझे वैल्यू ही नहीं देता, मेरा पार्टनर तो मेरे साथ रहना ही पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने उन चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया है जिन चीज़ों को देखकर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आया था। आज आप ध्यान किस पर दे रहे हो? बस उस पार्टनर के ऊपर, बस उसी पार्टनर के दिमाग में बैठे रहते हो, उसी पार्टनर के बारे में सोचते रहते हो और वो पार्टनर आपसे परेशान हो जाता है। लेकिन आपकी गलती आपको ही झेलनी पड़ती है। अगर आप अपने पार्टनर के अंदर डिजायर पैदा नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं हो। आप भावनात्मक रूप से प्रेम पैदा नहीं कर सकते, प्यार पैदा नहीं कर सकते, लव पैदा नहीं कर सकते, तो आपके पास कुछ नहीं बचा है। कल आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा, उसको कुछ भी दर्द नहीं होगा, ये ध्यान रखना मेरी बात को। कुछ वैश्याओं पर सर्वे किया गया है और सर्वे करने के बाद ये पता लगाया गया है कि इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा गहरा होता है, ना कि फिजिकल अटैचमेंट के। बहुत सारे लड़के लड़कियां सोचते हैं कि फिजिकल अटैचमेंट ज्यादा गहरा होता है, नहीं होता। अगर फिजिकल अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहरा होता तो तलाक क्यों होते? जिन लोगों के 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, उनसे उनकी पत्नियां दूर क्यों हो जाती हैं, उनके पति दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप इमोशनल रूप से अपने पति के अंदर बिल्कुल भी प्यार नहीं जगा पाए। आपका पति आपसे कोई बात शेयर करे, आप नहीं करवा पाए। आप जब तक अपने पति के अंदर वो प्यार नहीं जगा पाएंगे, तब तक आपका पति आपसे प्यार नहीं करेगा, आपसे दूर भागेगा। आप अपने पति से उस प्रकार का बिहेवियर करें ताकि आपका पति एक भी बात कहते हुए निसंकोच आपको कह दे, संकोच ना करे। लेकिन आपकी गलतियां, आप छोटी छोटी बातों पर अपने पति को टोकना, छोटी छोटी बातों पर अपने बॉयफ्रेंड को टोकना, छोटी छोटी बातों पर अपने पार्टनर से बार बार बोलना कि आप क्या कर रहे हो, आपकी औकात क्या है, ये शब्द जब आप अपने पार्टनर के लिए बोलते हो तो बड़ी दिक्कत का विषय होता है। प्यार आपने किया है, दिक्कतें आपको उठानी है, प्रॉब्लम आपकी है, आपके सिवा उस प्रॉब्लम को कोई नहीं ले सकता है। आपके दुख आपके ही रहने हैं, थर्ड पर्सन के नहीं जाने हैं। आपने उस पार्टनर से प्यार किया और बेहतर प्यार किया, बेहतरीन प्यार किया, लेकिन उस पार्टनर को प्यार कितने दिन तक पसंद आया है? जब तक आपके अंदर अट्रैक्शन रहा है, प्रभाव रहा है, जब तक उसका प्यार आपके अंदर या उसके अंदर आपका प्यार रहा है। लेकिन आपने वो सब चीजें छोड़कर उस पार्टनर पर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने फेस पर ध्यान नहीं दिया, अपनी खुद की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया और वो पार्टनर आपसे दूर होना शुरू हो गया।
अब आप कहते हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, सर ऐसा क्यों हो रहा है, वो पार्टनर मुझसे दूर जा रहा है, सर वो पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता है, सर वो मेरी बातों को इग्नोर करता है, सर वो मेरी बातों को बिल्कुल भूल जाता है, सर मैं उसको मैसेज करती हूँ लेकिन वो मैसेज सीन नहीं करता। क्यों नहीं करता है? उसका सबसे बड़ा कारण है उस पार्टनर को आप कभी समझ ही नहीं पाए हैं। आप कभी उस पार्टनर के अंदर भावना नहीं जगा पाए हैं, अपना प्यार बिल्कुल भी जगा नहीं पाए हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी पार्टनर के साथ, ऐसे पार्टनर के साथ रहते हैं जो पार्टनर कभी भी आपको टच नहीं कर पाता। आप कभी भी उस पार्टनर से अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर कभी भी आपके दिल तक नहीं पहुंच पाया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है कि वो अपने पार्टनर के दिल तक नहीं पहुंच पाते। अब आप कहोगे सर दिल तक कैसे पहुंचे? दिल तक ऐसे पहुंचा जाता है, उसकी प्रॉब्लम को सुनो। एक बात का ध्यान रखना हमेशा, जो लोग सुनना पसंद करते हैं उनके टच में ज़्यादा रहते हैं लोग, ये ध्यान रखना। और लड़कियां तो कभी परेशान होती ही नहीं, वो अपने आप को सुनाना चाहती हैं एक दूसरे पार्टनर को। जो लोग सुनना पसंद करते हैं उनको ज़्यादा प्यार करते हैं लोग, उनके ज़्यादा टच में रहते हैं। और जो सुनना पसंद नहीं करते उनसे दूर हो जाते हैं। मेरी बात को ध्यान रखना, इस दुनिया में सब लोग सुनाना पसंद करते हैं, सुनना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। कला होती है एक सुनने की भी, सुना है आपने? जो लोग सुनना पसंद करते हो यह भी एक कला है, लेकिन जो लोग सुनाना पसंद करते हैं, मैं मानता हूँ वो तो कला है, लेकिन जो लोग सुनना पसंद करते हैं यह भी एक कला है। जो औरतें परिवार में रहती हैं, जो महिलाएं परिवार में रहती हैं और जो ज़्यादा सुनना पसंद करती हैं, उनके प्यार ज़्यादा अच्छे चल पाते हैं, उनके परिवार ज़्यादा अच्छे चल पाते हैं, उनको उनके पति बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, उनके फैमिली वाले भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जो महिलाएं बात बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं, जिनको बोलते हैं भौंकना, जो बार बार भौंकना शुरू करती हैं, बार बार जो गर्लफ्रेंड ज़्यादा भौंकना शुरू करती है, उनके बॉयफ्रेंड भी उनसे दूर हो जाते हैं। क्या फ़ायदा होता है उन चीज़ों से? आप अपने आप को शांत रखिए। शांत पानी ज़्यादा गहरा होता है, उसकी गहराई नहीं नापी जाती। और जो अशांत जल होता है वो बहता रहता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, उसकी गहराई नहीं होती। वो थोड़े से ही पानी में उछलते रहते हैं लोग। मैंने देखा है कुछ लोग थोड़े से पैसे पा लेते हैं और उछलना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने अंदर कोई क्वालिटी डेवलप नहीं कर पाए तो आपका प्रभाव नहीं रहेगा। आपके साथ कोई इंसान 3-4 साल से रह रहा है, 5-6 साल से रह रहा है और आप वहीं पर टिके हैं, आप बेहतरीन नहीं बन पाए, आप बेहतर नहीं बन पाए। दुनिया बेहतर की तलाश करती है और फिर कहते हो मेरा पार्टनर तो मुझे वैल्यू ही नहीं देता। क्यों देगा आपको वैल्यू? जब आप कोई इच्छा किसी इंसान के अंदर पैदा नहीं कर पाए, किसी इंसान के अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाए, तो क्या आपने पा लिया है प्यार में? आपने प्यार में कुछ नहीं पाया है, बस आपने पाया है बस परेशानी, आपका झगड़ा, एक दूसरे को तंज कसना, एक दूसरे पर शक करना। आपने क्या बदला है? अपने बिहेवियर को। पहले आपका बिहेवियर लोगों के प्रति बड़ा अट्रैक्टिव बिहेवियर था, लेकिन आज आपने वो बिहेवियर भी बदल के उस पार्टनर के प्रति तो अपना बिहेवियर खराब कर ही लिया है, लोगों के प्रति भी। अगर मैं कभी कभी किसी लड़की से बात करता हूँ या लड़के से बात करता हूँ, वो कहते हैं सर मैं तो बड़ी टेंशन में हूँ, और बड़े गुस्से में बात करते हैं। उस समय वो कहते हैं यार मेरे जो बॉयफ्रेंड है उसने मुझे कुछ बोल दिया है, मेरी गर्लफ्रेंड है उसने मुझे कुछ बोल दिया है, वो मुझे बार बार परेशान करती है, मैं उसकी वजह से डिप्रेशन में हूँ। आप जिसकी वजह से डिप्रेशन में हैं, क्या वो आपको वैल्यू देता है? आप जिस पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या वो आपको प्यार करता है? आप अगर किसी की वजह से डिप्रेशन में आ गए हैं तो क्या है? प्यार तो सुकून का नाम है, लेकिन आपने गलती क्या की है वो आप कभी नहीं समझ पाते। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है उस इंसान को वैल्यूबल पर्सन बनाना और अपने आप को डाउन पर्सन बनाना, कमज़ोर आदमी बनाना। दोस्तों, अगर आप उस इंसान के अंदर डिजायर पैदा नहीं कर पाए और अपनी वैल्यू इस इंसान के अंदर डेवलप नहीं कर पाए, अपने आप को कभी भी उसके सामने सही से पेश नहीं कर पाए, तो आप फेल हो चुके हो। दोस्तों, दिखावा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास दिखावा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि दिखावा ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा कोई शॉपकीपर होता है जो दुकान वाला होता है, कुछ सामान को बाहर निकाल कर रख देता है ताकि लोगों को पता लगे कि ये इस सामान की दुकान है। यही सेम कंडीशन रिलेशनशिप में होती है। जब तक आप अपने प्यार को शो नहीं करते, जब तक आप अपने प्यार को दिखाते नहीं। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है कि वो शर्माते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए शर्माते हैं और
जैसे लोगों के बीच में होते हैं वो एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। वो सोचते हैं कि यार किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को ये ना लग जाए। अरे रिश्तों के मामले में किसी को बुरा लग रहा है तो लगे, आपके रिश्ते तो बचे हुए हैं। जब आप अपने पार्टनर को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो किसको वैल्यू दोगे, किसको कुछ समझोगे। अपनी बातों को समझिए और अपनी जो कमजोरी है उसको बढ़ाइए। अगर आपने कोई गलती की है उसको एक्सेप्ट करिए और दोबारा अपने पार्टनर से अच्छे से प्यार करिए। वो पार्टनर आपसे प्यार करेगा, बस वो गलतियां ना करे जो आपने पहले की है, क्योंकि रिश्तों में गलतियां बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब आप गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं तो रिश्ते और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा टूटते चले जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जो पार्टनर आपसे प्यार करता है वो आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। बिना फायदे के प्यार नहीं होता, लेकिन आप उसे कुछ नहीं दे पाए तो कल वो आपसे दूर हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। मेरी जितनी भी बातें वीडियो में बताई गई है उन बातों को ध्यान से फॉलो करना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि और वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों को मदद मिले। दोस्तों तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।